जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। अभी हमारे जो शख्स बैठे हुए हैं, इन्होंने गांव में रहते हुए, सुदूर क्षेत्र में रहते हुए गांव की बेटी ने पूरे झारखंड में नाम रोशन कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक रांची का 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स का रिजल्ट आया, जिसमें इन्होंने 478 नंबर यानी कि टोटल 500 में से 478 नंबर लेकर के आई हुए हैं और झारखंड में स्टेट टॉप किए हुए हैं, नंबर 1 में रैंक में आई हुए हैं। अब इन्हीं से बात करते हैं कि पढ़ाई कैसी रही, घर परिवार वाले कैसे इनसे रहे, सारा चीजों को लेकर के बातचीत करेंगे। छोटी कुमारी इनका नाम है, खेरा चतर गांव की रहने वाली है, कसमार ब्लॉक बोकारो जिला से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा नंबर लेकर के आने के लिए, वो पूरे झारखंड भर में अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और रैंक 1 आने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको रिजल्ट के बारे में कब पता चला था? क्योंकि अमूमन जब रिजल्ट आता है तो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या घर में कुछ काम कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट के बारे में कब पता चला? रिजल्ट के बारे में हमको पता चला दोपहर के टाइम जब हम घर में थे, तो स्कूल के मेरे सर हैं अमित सर, वो हमको फ़ोन किए कि तुम्हारा रिजल्ट आया है और तुम स्टेट टॉप की है, तभी हमको पता चला। घर वाले को आप कब बताए थे, मतलब मम्मी पापा को कब बताए थे कि जो है मैंने स्टेट टॉप कर लिया है? क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आना या 70% लाना ये अलग बात है, लेकिन स्टेट टॉप कर लेना है जो अपने माता पिता का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है गर्व से। जब रिजल्ट आया तब मम्मी बाहर में थी, तो हम बताए कि हम पास भी किए हैं और पूरे स्टेट में टॉप भी किए हैं, तो मम्मी और पूरे जो घर वाले हैं वो पूरे खुश हो गए। घर वाले पूरा खुश हो गए थे ना? हाँ। कौन सा स्कूल से आपने पढ़ाई की है? पीएम श्री केन +2 हाई स्कूल हरनाथ। अच्छा, घर से कितना दूर पड़ता है स्कूल? 1 से 1.5 किलोमीटर। अच्छा, देखिए ऐसे कहा जाता है कि जो गांव की बेटी है यानी कि जो गांव में पढ़ाई कर रही होती है वो शायद आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। सब लोग बड़े बड़े स्कूलों में, अच्छे शहरों में अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, लेकिन अगर क्या गांव से रख करके भी कुछ अच्छा कर सकती हैं? स्टेट टॉप करना कोई आम बात नहीं है। जो लोग शहर में रह करके पढ़ाई करते हैं उन लोगों का रिजल्ट, और एक गाँव की बेटी जो गाँव में रह करके पढ़ाई की है उनका जो है इतना अच्छा जो है रिजल्ट आया हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरे सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, अ, अ, खोटा और वोकेशनल सब्जेक्ट रिटेल था। किसमें सबसे ज्यादा नंबर आया था आपका? रिटेल में। अच्छा, इनके पिताजी का नाम भवानी शंकर नायक है। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूर हैं। अच्छा, देखिए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर मम्मी पापा का मतलब कुछ अच्छा जॉब नहीं कर रहे होते हैं तो बच्ची कुछ अच्छा नहीं कर पाती है। तो जब आपने पढ़ाई कर रही हो तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि मतलब गांव में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि मम्मी पापा हमको अच्छे शहरों में मतलब नहीं भेज पा रहे हैं, गांव में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं अच्छे से पढ़ पाऊंगी कि नहीं, क्या लगता था? उनको मतलब गाँव में रहते थे तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि गाँव में भी रह के आदमी पढ़ सकता है, शहर में रहना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा रहता है? क्योंकि जैसे घर में रह रहे हैं तो हो सकता है कि घर में कुछ काम काज रहता होगा या कभी रिलेटिव के घर आना जाना, तो इस बीच आपको कितना सपोर्ट मिलता था मम्मी पापा की तरफ से? हम घर में रहते थे तो हम थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे, और बाकी टाइम हम सिर्फ पढ़ते ही थे स्कूल से आने के बाद भी। और जहाँ तक रिलेटिव का घर जाने की बात है तो हम उतना कहीं जाते नहीं थे, तो हमको दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे अक्सर देखा जाता है गार्जियन का ऐसा कुछ कंप्लेन रहता है, खासकर जो 10th या 12 के बच्चे होते हैं, मोबाइल में उनका ध्यान चला जाता है जिस वजह से पढ़ाई में उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आप क्या करते थे? क्या मोबाइल में आपके ओर ध्यान जाता था जैसे बाकी बच्चे करते थे, या किताब की ओर ज्यादा आपका रुझान रहता था? हम जब भी मतलब कि हमको जब काम रहता था ना, कि जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तो हम गूगल या फिर यूट्यूब यूट्यूब का सहारा लेते थे। मतलब हमको उतना टाइम पास करना फ़ोन में अच्छा नहीं लगता था। मतलब हम पढ़ने में कोई दिक्कत आता था तभी हम फ़ोन का यूज़ करते थे। खुद को मोबाइल फोन का ये जो एडिक्शन है उससे आप खुद को कैसे बचाएं? क्या मम्मी पापा इसके लिए मतलब कहते थे मोबाइल नहीं छूना है, या फिर आपका मन में था कि नहीं ये सब चीज में ध्यान देना ही नहीं? नहीं, मम्मी-पापा भी कहते थे कि फ़ोन उतना मत ये करना, तो फिर मेरे अंदर भी तो ये है ना कि क्या सही है, क्या और क्या गलत है, तो हम उतना फ़ोन नहीं यूज़ नहीं करते थे। स्कूल में जैसे कि आप जब पढ़ाई कर रहे होती हैं या फिर जैसे कि घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब कभी कुछ डाउट वगैरह कुछ लगता होगा तो आप किससे पूछा पूछी करते होंगे?
हम पहले तो हम अगर हमको कोई डाउट होता था तो हम स्कूल में टीचर से तो पूछ ही लेते थे। अगर घर में रहते थे और यदि कोई डाउट होता था तो हम सर्च कर लेते थे गूगल में। अच्छा, देखिए मोबाइल फोन का जो है अच्छे इस्तेमाल भी लोगों को करने आना चाहिए, खासकर स्टूडेंट को उनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह लेते थे? नहीं, हम 11-12 2 साल हम ट्यूशन नहीं गए। अच्छा, नो ट्यूशन। मतलब कोचिंग में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि कोचिंग लेना है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो कोचिंग नहीं जाना ऐसा कुछ आपका मतलब चॉइस था या मम्मी पापा मतलब मना किए थे, कैसा नहीं, क्या? मम्मी-पापा मना नहीं किए। हमको मतलब कि लगता है हमको कोचिंग में देखिए कोचिंग में कौन से टीचर जो पढ़ाता है स्कूल और कोचिंग मतलब अगर आपके स्कूल में टीचर्स की कमी है तो आप कोचिंग जा सकते हैं जिससे आपका मतलब कि दिक्कत ना हो। लेकिन अगर स्कूल में सारे टीचर हो तो फिर क्या जाने का ज़रूरत कोचिंग में। ये पढ़ाई होना चाहिए और सेल्फ स्टडी अगर बोला जाए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मेथड ऑफ ऑल। मतलब खुद से पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी होता है। टीचर जो सिखाते हैं वो तो आपके जो साथ पढ़े होंगे सभी को सेम वही पढ़ाए होंगे, लेकिन आपने कुछ अलग किया। तो क्या ऐसा अलग किया, क्या पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दिए या फिर क्या कुछ अलग किए जिसका रिजल्ट ऐसा रहा? हम जैसे कि टीचर्स जो होते हैं वो सभी के लिए बराबर होते हैं सबको मतलब कि वो समान रूप से पढ़ाते हैं लेकिन जो टीचर्स जो थे हमारे स्कूल के वो बोलते थे कि अगर तुम लोग को कोई भी डाउट हो तो तुम लोग हमसे 10 बार भी आके पूछेगा तो हम बताएंगे जरूर और नहीं बताएंगे तो फिर तुम लोग मतलब कि अगर दूसरे से भी पूछ सकते हो लेकिन हम नहीं बताएंगे तब। तो घर में आकर के कितना जो है टाइम देते थे? स्कूल के अलावा हम सुबह को 2 घंटा और शाम को 3 घंटा पढ़ते थे। तो 5 घंटा पढ़ना आपके लिए सफिशियंट था? हाँ, रोज। पढ़ाई के दौरान या एग्जाम के दौरान में आपके मन में क्या चल रहा था कि एग्जाम होने वाला है? कई लोगों का जो है एग्जाम फीवर भी होता है, यानी कि मतलब एग्जाम फोबिया बोल सकते हैं कि एग्जाम आ रहा है, क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या करें, रिजल्ट पता नहीं कैसा रहेगा। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि रिजल्ट कैसा होगा, एग्जाम का तैयारी किस तरह का हो चुका है? देखिए हम 12 में जब 11 का एग्ज़ाम हुआ तभी से हम 12 का मतलब कि पढ़ाई स्टार्ट किए थे, तभी से ही हम रोज़ मतलब पढ़ते थे। तो हमको एग्ज़ाम के टाइम उतना मतलब डर नहीं लगता था कि एग्ज़ाम है तो फिर ज़्यादा पढ़ना चाहिए ऐसा कुछ। और रिज़ल्ट का बात रहा तो हम तो मेहनत किए थे, अब रिज़ल्ट तो मतलब कि मेरे हाथ में नहीं ना था तो हम क्या करते अब। जी बिल्कुल, रिजल्ट किन्हीं के हाथ में नहीं होता है और उसको लेकर के सोचना भी नहीं चाहिए। तब आगे क्या सोचें कि अब क्या करना है? हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और फिर यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे कॉलेज में एडमिशन यानी कि मतलब किस चीज़ को लेकर के, मतलब जैसे कि ऑनर्स वगैरह अगर यदि बोला जाए तो किसमें इंटरेस्ट है हिस्ट्री ज़्यादा? ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स में ज़्यादा रुचि है। माता-पिता अब उनका क्या कहना है आपको लेकर के? वो कह तो रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे लेकिन जैसा मेरे घर का आर्थिक स्थिति है वो मतलब पापा अगर अगर हम आगे पढ़ना चाहे तो पापा नहीं पढ़ा पाएंगे अगर मतलब लोगों का सपोर्ट रहा तभी हम आगे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे कर सकते हैं। आपके साथ मतलब आपके घर में कौन-कौन है? मतलब आप लोग कितने भाई-बहन हैं? हम लोग 3 बहन और एक भाई है जिसमें हम बहनों में सबसे छोटे हैं। तो अब रिजल्ट आने के बाद में आपसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपने क्षेत्र के, कौन-कौन आपसे मिलने के लिए आए हुए, मतलब विधायक, सांसद या मुखिया या? अब जब से मतलब परसों जब रिजल्ट आया तब से वो डीओ डीसी फिर जिलाधिकारी जितने भी थे फिर हमारे गांव के जितने भी मुखिया वो सभी लोग आए थे जो हमको बधाई दिए और बहुत अच्छा लगा मिलके। उनकी तरफ से कैसा आश्वासन रहा कि आगे की पढ़ाई को लेकर के उनका सहयोग मिल पाएगा कि नहीं? सभी ने कहा कि तुमको जितना पढ़ना है का मन है हम लोग तुम्हारे साथ है तुमको घबराने का जरूरत नहीं है तो हमको भी अच्छा लगा सुन के कि सब लोग मेरे साथ हैं। अब पढ़ाई के बाद में जो आप यूपीएससी की तैयारी वगैरह करना चाहते हैं तो फिर मतलब कोई गाइडेंस वगैरह कुछ मिला कि नहीं से कि हाँ यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, तो आपको जो है वो कुछ गाइड कर रहे हैं? हाँ, बताए तो हैं फिर हम औरों लोग से फिर मिलेंगे और फिर उनके बारे में जानकारी लेंगे। जी, बिल्कुल जानकारी वगैरह हो, क्योंकि अभी कम उम्र है तो कितना ही कुछ ज़्यादा नॉलेज, लेकिन फिर भी इनका जो एक दृढ़ इच्छा है कि भाई यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम को जो है तैयारी करना है, जो भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, जिसमें अच्छे-अच्छे लोग उसमें बैठना भी जो है अच्छा मतलब हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि उसमें एक बार एग्ज़ाम में बैठ करके देखा जाए, वो भी जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन गाँव में रह कर के ये इच्छा भी ज़ाहिर करना, ये भी कोई मतलब छोटी-मोटी बात नहीं है। तो अब आगे पढ़ाई को लेकर के अब क्या मतलब घर में रहना है या क्या करना है? किसमें
मतलब अच्छा रहेगा? हम मतलब बहुत से लोग बोले कि दिल्ली चल जाओ, वहाँ पे अच्छा कोचिंग सब कुछ तुमको मिल जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि हम जो भी करें मतलब कि अच्छा से ही करें, ताकि और भी मतलब आगे जा सके। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि गाँव की बेटी, गाँव के बच्चे वो भी आगे बढ़े। लेकिन जब कोई बढ़ना चाहता है आगे, जैसे गाँव की बेटी, जैसे अभी छोटी कुमारी, इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आया है, तो अगर ये आगे बढ़ना चाह रही है, तो चाहिए कि लोगों को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि जिनके हाथ में जो भी है, जो अधिकारी होते हैं या फिर इनके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी अगर इनको सपोर्ट करेंगे, तो ये भी आगे के कल के डेट में कुछ और बेहतर करेगी। अभी सिर्फ झारखंड में अपने गाँव, क्षेत्र, जिला का नाम रोशन किए। अगर ऐसी बच्चियों को अगर अच्छा बेहतर उनको सुविधा मिल पाएगी, तो ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भी जो है नाम रोशन कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपको उज्जवल भविष्य की ओर भी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे और भी बेहतर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। जितना ज़्यादा टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए समय के साथ, और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनके पिताजी से थोड़ा-सा हम बातचीत कर लेते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जो बेटा या बेटी होती है, उनका सफलता के पीछे उनका माता-पिता का संघर्ष होता है, उनके माता-पिता का त्याग होता है। उनको लेकर के उनके पिताजी हैं, इनसे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। बहुत-बहुत अ, बधाई कि आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया, पूरे राज्य में जो है टॉप किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। हम इस रिजल्ट सुन के हम बहुत खुश हुए हैं। मेरा परिवार भी पूरा खुश है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमको? आप लोग का आशीर्वाद मिला, आप लोग का सहयोग मिला, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी, बिल्कुल। कभी आपके मन में लगा कि बेटी को हम बाहर में नहीं रख पा रहे हैं, घर में पढ़ा रहे हैं, तो ये पता मजबूरी, नहीं। हाँ। अपना मजबूरी। हुँ। तो अब आगे जैसे बेटी भी चाह रही है कुछ और अच्छा करें, लोग भी आपको जो है सांत्वना दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ, मदद मिलेगी आगे भी। तो तो कितना आगे आप पढ़ाना चाह रहे हैं? आगे किसी तरह का सहयोग मिलेगा तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। हुँ। और हम अपना कैपेसिटी के अनुसार हम जितना सके उतना हम पढ़ा लिए। आगे और मेरा कैपेसिटी नहीं है। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। देखिए, मज़दूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद बेटी को इतना अच्छा पढ़ा-लिखा रहे हैं। अच्छा, जो गार्जियन ऐसे हैं जो आप ही के जैसे होंगे, लेकिन आपके तरह बेटी के पीछे खड़ा होकर के उनको पढ़ाई को इतना सपोर्ट करना, वो सबके उतना आसान बात नहीं है कि बच्चे बेटी को पढ़ना। आपको भी बहुत कुछ जो है मतलब दिक्कत हुआ होगा बेटी को पढ़ाने में। दिक्कत देखिए, उतना दिक्कत होने से थोड़ा-सा दिक्कत बर्दाश्त करना पड़ता है। हुँ, जब लड़का हो या लड़की हो, कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही है, हुँ। तो उसके पीछे संघर्ष भी करना चाहिए। जो माता-पिता अपने बच्चियों को, खासकर अगर बेटियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको कुछ कहेंगे कि उनको भी पढ़ाना चाहिए बेटी को? पढ़ाना चाहिए, हुँ, किसी तरह का डिस्टर्ब ना होना चाहिए पढ़ाई में। हुँ, गार्जियन को भी सहयोग करना चाहिए। हुँ, और क्या बोलेंगे, हुँ। अपना तो मतलब बाकी जैसा तो अपना बेटी का मेहनत है। बस, उसके बाद किस्मत भी है, हुँ, अपना किस्मत भी है। अपने अपने जिस तरह मेहनत करेगी, हुँ। उस तरह मेहनत करने से आगे बढ़ पाएगी। घर में जब रहती थी, जब पढ़ाई-लिखाई करती थी, तो आपको मतलब कैसा देखते थे कि बेटी अच्छा पढ़ाई-लिखाई कर रही नहीं, है ना कैसे? पढ़ाई-लिखाई ठीक है। हुँ, घर में भी पढ़ाई करती थी, सुबह 2 अढ़ाई घंटा, शाम को 2 अढ़ाई घंटा, हुँ, रात को हम कभी-कभी आते थे काम करके, तो देखते थे कि बैठ के पढ़ रही है, खाली लाइट रहना चाहिए। थोड़ा मेरा मजबूरी है कि हम मतलब अपना व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रहे थे, लाइट रहने से ही बैठ के पढ़ती थी। तो घर में कुछ दिक्कत लगा था बेटी को पढ़ाने में, जैसे बिजली का हाँ, दिक्कत या दिक्कत हो और रहा भी था। कुछ चीज़ों का दिक्कत? दिक्कत हो रहा था कि जैसे पढ़ने बैठ गई और लाइट चल गया, हुँ, तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। हुँ, उसके बाद फिर लाइट आने से फिर बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। हुँ। देखिए, इतने सुदूर क्षेत्र में है और इतने कुछ मतलब एक सीमित संसाधन बोल सकते हैं, उसके बावजूद जो है अच्छा रिज़ल्ट किए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपकी बेटी और भी बेहतर तरीके से पढ़ाई करे और कुछ अच्छा बनकर दिखाए और आपका भी नाम रोशन करे। बाकी आपका भी, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए किस प्रकार से अच्छा रिज़ल्ट करिए, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने माता-पिता का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि माता-पिता आपके लिए बहुत संघर्ष करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, बहुत कुछ त्याग करते हैं। अपने बेटा-बेटी के लिए खुद के जो कुछ इच्छाएँ होती हैं उसको मार देते हैं, साइड कर देते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। जोहार।